চট্টগ্রাম বন্দর নাকি পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসছে। কি ভয়াবহ অবস্থা একবার ভাবুন। পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসার মানে কি বুঝতে পারছেন? তার মানে কি তলে তলে ভারতকে আক্রমণ করার কোনো ছক বা ষড়যন্ত্র করছে ইউনূস সরকার? যদি তা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ভারতের জন্য যথেষ্ট চিন্তার। কেননা এর পেছনে শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানের মদত রয়েছে। বাংলা রাজাকার রাজাকার रजाकार कुमी के आमी के रजाकार रजाकार पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में सेमिनार हो रहा है, उसमें ये वीडियो दिखाई जा रही है। ये देखें, रजाकार रजाकार पाकिस्तान बांग्लादेशी फ्लैग और सेमिनार इस्लामाबाद में हो रहा है। ये कल परसों की वीडियो है। ये देखें, ये तकलीफ है असल में हिंदुस्तान को। दो भाई इकट्ठे हो गए हैं, जुड़ गए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात पर मुश्तरका बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल आर्ट ऑडिटोरियम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई। बांग्लादेशी शुरा ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। भारतीय हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं और कार्गो शिप से कुछ सामान नहीं आ रहा बल्कि कुछ और भी आ रहा है, वेपन्स भी आ रहे हैं। भाई अब इससे भी आगे बात बढ़ चुकी है। दो भाइयों के दरमियान सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। कल की बात है, ये पिक्चर देख लें कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बांग्लादेशी भाइयों के दरमियान एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बड़ी मीटिंग हुई है, एक सेमिनार मुनक्कद हुई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो हिंदुस्तान दो भाइयों के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहा है, जो साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ दोनों कौमों ने, दोनों भाइयों ने मिलकर सॉलिडरिटी दिखाकर मुकाबला करना है मोदी जी का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। खबरें बहुत ज्यादा हैं मेरे पास, लेकिन दो बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखनी है और वीडियो क्लिप भी है, वो भी हमने देखना है। नंबर 1 आपको बताना है कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि अब प्लान कुछ बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। कार्गो शिप एक के बाद दूसरी आ रही है चिटागोंग में, कराची से, लेकिन उसमें कुछ और ही है, वेपन्स हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से पहले पानी छोड़ा इंडिया ने, अब फिर पानी छोड़ना पड़ेगा। फीनी रिवर की बात हो रही है कि इससे पहले जिस तरह से धचका दिया, बांग्लादेश को झटका दिया, फिर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहा है हमारे खिलाफ। पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है बांग्लादेश? क्योंकि अब भाई साहब इससे भी बड़ी खबर है मेरे पास, जो मैंने आपके सामने रखनी है। फिर इंडियन मीडिया का हम वो क्लिप भी देखेंगे। इससे पहले कुछ पिक्चर्स देख लें अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेशी जो भाई हैं किस तरह मिलकर इस्लामाबाद में एक सेमिनार हो रहा है। उस सेमिनार में बांग्लादेशी स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सेक्रेटरीज, पॉलिटिशियंस सब ने पार्टिसिपेट किया, स्पीच की। और ये पिक्चर्स आप देखें सबसे पहले, और उसमें जो देखें सॉलिडरिटी शो की गई। उसमें ये बात की गई कि हिंदुस्तान जो चालेंज चल रहा है, साजिश कर रहा है, दोनों मुल्कों के खिलाफ मिलकर इसका मुकाबला किया जाए। और इसने हम दो कौमों को, दो भाइयों को एक साजिश के तहत दूर कर दिया था 1971 में। ये मेरे पास सारी वो पिक्चर्स हैं, ये आप अगर ये देख लें आप, मैं यहां भी चलवा दूंगा अपने एडिटर को कहकर। ये देखें किस तरह से जनाब एक प्यार, एक मोहब्बत, उसमें प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान जो ढाका यूनिवर्सिटी के डीन है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। उसमें सैफुल इस्लाम साहब ने भी बात की है, जो नवाब सलीमुल्लाह एकेडमी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बात की है। और भी बहुत सारे जो वहां पर शुरका थे, उनमें से स्पीच डिलीवर की गई है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी। किस तरह से दोनों ने मिलकर एक दूसरे को
खराजे तहसीन पेश किया, स्पेशली जो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स इनकलाब लेकर आए, जिस तरह से बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं वो रेवोल्यूशन लेकर आए, वहां पर रजीम चेंज हुआ, वहां पर एक आजाद हुकूमत आई, और जो एक गलबा था, जो एक इन्फ्लुएंस था, जो एक प्रेशर बार बार क्रिएट करता था हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर, वहां से अब वो बाहर निकल आए हैं। वहां हकीकी मानों में आजादी है, जो दिल करता है वो करते हैं। और इसके ऊपर बांग्लादेश में एक लड़की बहुत ही ज्यादा फेमस हुई सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो तुमी के अमी के रजाकार रजाकार, जब शेख हसीना ने कहा था क्या नौकरियां, क्या जॉब, क्या कोटा सिस्टम मैं इन रजाकारों को दूंगी, क्या अगर मैं फ्रीडम फाइटर को नहीं दूंगी तो क्या इन रजाकारों को दूंगी। फिर ये स्लोगन बहुत बांग्लादेश में फेमस हुआ, फिर पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जो स्लोगन है स्पेशली लगा लगा कर बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया। ये एक बार और सुन ले, ये सुने तुमी के आमी के रजाकार रजाकार। ये वो लड़की है जो बहुत ज्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, ये बड़ी स्क्रीन में इस सेमिनार में भी इसको दिखाया गया है। और देखिए मोटिवेशन ली गई है, किस तरह से बांग्लादेशी खड़े हुए, किस तरह से उन्होंने आजादी हासिल की। जो वहां पर फाशिस्ट किस्म की गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, जिसको मुसल्लत किया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। अब आप देखें कि किस तरह से इसके बाद अब जो हिंदुस्तान है वो कह रहा है, धमकियां गिदड़ भभकियां थ्रेट कर रहा है, हम हमला करेंगे, हम पानी छोड़ देंगे, और ये पानी में सारे का सारा जो बांग्लादेश है वो डूब जाएगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, और फिर हम इसको खुराक भी नहीं देंगे। ये आइए वीडियो भी देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশকে সিরিয়া বানানোর চক্রান্ত চলছে। চট্টগ্রাম বন্দর খুলে গেছে, পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসছে। বাংলাদেশের ভেতরে জঙ্গি কার্যকলাপে ষড়যন্ত্র ফাঁস। এক নেতা বলছেন যে চট্টগ্রাম বন্দর নাকি পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসছে। কি ভয়াবহ অবস্থা একবার ভাবুন। পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসার মানে কি বুঝতে পারছেন? তার মানে কি তলে তলে ভারতকে আক্রমণ করার কোনো ছক বা ষড়যন্ত্র করছে ইউনূস সরকার? যদি তা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ভারতের জন্য যথেষ্ট চিন্তা। কেননা এর পেছনে শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানের মদত রয়েছে। যদি যুদ্ধ হয় তাহলে পাকিস্তান যে পেছন থেকে ভারতের ওপর হামলা চালাবে সেটার বলার অপেক্ষা রাখে না। উত্তরবঙ্গে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে যান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বাংলাদেশকে সিরিয়া বানানোর চক্রান্ত চলছে। চট্টগ্রাম বন্দর খুলে গেছে, পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসছে। যে কটা হিন্দু আছে আমরা নিয়ে নেব, তারপর বাংলাদেশের কি হবে? এদের মাথায় বুদ্ধিও নেই। কি বলছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, শোনাই। সিরিয়া বানাবার চক্রান্ত চলছে, জঙ্গি ঢুকিয়ে বাংলাদেশ থেকে। এখন চট্টগ্রাম বন্দর খুলে গেছে, জাহাজে করে অস্ত্র আসছে পাকিস্তান থেকে। মরবেটা কি? যে কাঁচা হিন্দু আছে আমরা নিয়ে নেবো। লোককে নিয়েছি, এখানে 2-3 কোটি ওপার বাংলাদেশ হিন্দুরা এসছেন, আমাদের সঙ্গে আছে। আর 1-2 কোটি চলে আসবে, তারপরে বাংলাদেশের কি হবে? সিরিয়া থেকে 50 লক্ষ লোক পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে, সেখানে তো কোনো হিন্দু নাই। 1 লক্ষ লোককে হত্যা করেছে ওখানকার সরকার, ওদেরই সরকার। এখন गत कदिन में 50,000 लोग आबार उद्वास्त हुए। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल गए हैं और ये इस तरह का कोई प्लान हो रहा है, सेमिनार हो रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि पानी एक बार फिर छोड़ दिया जाए, पूरे का पूरा जो बांग्लादेश है वो पानी में डूब जाए, फिर हम इनकी मदद भी नहीं करेंगे, ऐसे इनको छोड़ देंगे, ये मर जाएंगे। यानी ये इनकी सोच है भाई साहब। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, किस तरह से ये सोचते हैं, कैसे एक अपने हमसाये मुल्क के ऊपर जुल्म करने की तरफ बढ़ते हैं और कैसे उनको मारने की तरफ बढ़ते हैं। क्या इनका जो माइंडसेट कैसा है मुझे नहीं समझ आ रही। आपने जरूर बताना है, मुझे इतना जरूर पता है, कुछ पता हो या ना हो, आपने भी एग्री करना है या डिसएग्री करना है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है ये मजबूत हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो भारत है उसे टेंशन हो गई है, उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, दर्द हो रहा है। यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। अगर आपको कोई और वजह लगती है वो बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।